वेलकम टू माय चैनल सुमित गुप्ता HR। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे 3 पार्टनर दिए गए हैं A, B और C और इनकी शेयरिंग रेशो दी थी 3:2:1। अब A जब B या C इनमें से कोई भी पार्टनर बिजनेस को छोड़ना चाहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट। जो बाकी बिजनेस के पार्टनर थे वो बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहें तो जो पुराना बिजनेस का एग्रीमेंट था वो एंड हो जाता है और जो नया बिजनेस पार्टनर एग्रीमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या होता है, कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी है, सबसे पहले वो जानना है। जैसे यहाँ पे बोला गया है एडजस्टमेंट रिक्वायर ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। नंबर 1 में क्या बोला गया, डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो। नंबर 2 पे बोला गया वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे। नंबर 3 रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, एसेट्स की रिवैल्यूएशन करेंगे और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, कितनी लाइबिलिटीज़ हमने पे करनी है वो देखना है। नंबर 4 पे रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस, अगर कोई लॉस होगा तो भी। नंबर 5 पे कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा उसको कितना पैसा हमने देना है। नंबर 6 पे पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायर हो गया उसको कितने पेमेंट हमने कर दी। और लास्ट वन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इफ सो डिसाइडेड बाय द पार्टनर। इसका मीनिंग हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तभी होती है अगर पार्टनर बोलेंगे कि हमने नई पार्टनर की कैपिटल इतनी रखनी है। तो इस चीज़ के लिए अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग एंड गेनिंग रेशो। इसके लिए एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ जो आपको 5 केसेस बताऊंगा और लास्ट में एक गेनिंग रेशो का एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दूंगा। तो फर्स्ट केस में क्या बोला गया था, इफ़ बी गिव्स हिज शेयर टू ए ओनली, कि जो बी ने अपना जो शेयर था वो किसको दिया, ए को ओनली। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए ओल्ड शेयर, ए का ओल्ड शेयर क्या था 4/9। यहाँ पे उसने मेंशन किया था इनकी शेयरिंग रेशो क्या थी 4:3:2। तो ए का शेयर क्या था 4/9, तो यहाँ पे आ गया 4/9। शेयर रिसीव्ड फ्रॉम बी, बी से क्या शेयर मिला था 3/9। तो न्यू शेयर ऑफ ए ओल्ड शेयर प्लस बी शेयर मीन्स शेयर टेकन फ्रॉम बी। यहाँ पे ऐसे ले सकते थे शेयर टेकन फ्रॉम बी। तो यहाँ पे 4/9 प्लस 3/9 दैट इज 9 डिनोमिनेटर आ गया, यहाँ पे 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7/9। अब सी का शेयर रिमेन अनचेंज, तो सी का शेयर कितना था 2/9। तो यहाँ पे क्या आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 7:2। ये कौन से केस में आया, जिस केस में ए ने सारा बी ने सारा शेयर अपना ए को दे दिया। इसी तरह बी के लिए सेकंड केस में क्या बोला गया, इफ बी गिव हिज शेयर टू सी ओनली, मीन्स जो बी ने अपना शेयर है वो किसको दिया, सी को। तो इनकी शेयरिंग रेशो क्या थी 4:3:2। तो हमें पता बी रिटायर हो गया था, तो अब क्या करेंगे, ए शेयर ये तो आ गया 4/9। अब सी का शेयर, सी शेयर, सी ओल्ड शेयर 2/9, शेयर टेकन फ्रॉम बी 3/9, न्यू शेयर ऑफ सी इक्वल टू सी ओल्ड शेयर प्लस शेयर टेकन फ्रॉम बी 2/9 plus 3/9 that is equal to
9 डिनोमिनेटर आ गया, 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5/9। तो यहाँ पे क्या आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दैट इज इक्वल टू 4:5। ये कौन सा केस आ गया, सेकंड। केस नंबर थर्ड, इस केस में क्या बोला था, इफ बी गिव हिज शेयर टू ए एंड सी इन ओरिजिनल रेशो ऑफ ए एंड सी, दैट मीन्स कि रिमेन अनचेंज। जैसे यहाँ पे क्या था 4:3:2, इसका शेयर चला गया तो इसका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो क्या आएगी 4:2। जो ए और सी का शेयर था वो अनचेंज होता है, तो यहाँ पे आ गया 2 × 1 = 2 × 2 =, तो यहाँ पे रेशो आ गई 2:1। ये किसकी आ जाएगी, ए और सी की। केस नंबर 4 में बोला गया इफ बी गिव हिज शेयर टू ए एंड सी इन इक्वल प्रपोर्शन। कौन सी प्रपोर्शन में बोला उसने, इक्वल प्रपोर्शन। तो यहाँ पे इनका शेयरिंग रेशो क्या था 4:3:2, मीन्स रिटायर कौन हुआ था, बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेयर गिवन टू ए, तो 3/9 इंटू 1/2, क्योंकि इक्वल प्रोपोर्शन मीन्स 1:1। तो यहाँ पे क्या आ गया 1/2, 3/18। शेयर गिवन टू ए कितना दिया 3/18। शेयर गिवन टू सी 3/9 इंटू 1/2, सेम इसको भी देना है, तो यहाँ पे कितना आ गया 3/18, यहाँ पे आ गया। अब ए ओल्ड शेयर 4/9, शेयर received from B 3/18, new share of A equal to old share plus share received from B। तो यहाँ पे क्या आ गया 4/9 + 3/18, 18 एलसीएम आ गया, तो 9 2 = 18, तो 4 2 = 8 + 3 दैट इज 11/18। ये किसका न्यू प्रॉफिट शेयर आ गया, ए का। अब सी न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस शेयर रिसीव्ड फ्रॉम बी। तो ओल्ड शेयर क्या था सी का 2/9, शेयर रिसीव्ड फ्रॉम बी 3/18, 18 डिनोमिनेटर आ गया, तो 9 2 = 18, 2 2 = 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7/18। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए और सी, तो यहाँ पे क्या आ गया ए और सी का शेयरिंग रेशो क्या आ गया 11:7। ये था केस नंबर 4। अब केस नंबर 5। केस नंबर 5 में क्या बोला गया था, इफ बी गिव हिज शेयर इन द रेशो 3:1। कौन सी रेशो से दिया उसने 3:1, तो शेयर गिवन टू ए, तो यहाँ पे क्या था बी का शेयर कितना था 3/9, ओल्ड शेयर कितना था 3/9 इंटू 3/4, तो 3:1 बोला गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 3/4, 3 3 = 9, 9 4 = 36, यहाँ पे आ गया 9 1 = 9 4 = 1/4। शेयर गिवन टू सी 3/9 इंटू 1/4, तो यहाँ पे क्या आ गया
3/36, 3/12, तो यहाँ पे कितना आ गया 1/12। अब क्या लिखेंगे, ए ओल्ड शेयर इक्वल टू 4/9 शेयर टेकन फ्रॉम बी 1/4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी ए न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस शेयर टेकन फ्रॉम बी 4/9 प्लस 1/4। तो यहाँ पे क्या आ गया, 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, 9 1 जा 9, दैट इज 25/36, यहाँ पे आ गया। इसी तरह सी ओल्ड शेयर, सी का ओल्ड शेयर कितना था 2/9 शेयर टेकन फ्रॉम बी 1/12, सी न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस शेयर टेकन फ्रॉम बी। तो यहाँ पे क्या आएगा 2/9 प्लस 1/12, इसका एलसीएम लिए तो कितना आ गया 36, 9 4 जा 36, तो 2 4 जा 8, 12 3 जा 36, 3 1 जा 3, दैट इज इक्वल टू 11/36। तो यहाँ पे क्या आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 25/11। ये किसका है, ए और सी। तो ये था सबसे पहले रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हम कैलकुलेट करेंगे हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग शेयर। सपोज करो ए बी सी ये 3 पार्टनर थे, इनकी शेयरिंग रेशो क्या थी 4:3:2। बी रिटायर हो गया था, यहाँ पे कौन रिटायर हुआ, बी रिटायर। ए और सी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 2:1। अब इसने बोला था कैलकुलेट गेनिंग शेयर, तो आपने क्या करना है, गेनिंग शेयर का फॉर्मूला याद रखना है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो न्यू शेयर कितना था हमारे पास 2/3, ओल्ड शेयर कितना था 4/9। तो यहाँ पे क्या आ गया, डिनोमिनेटर 9 आ गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 माइनस 4 2/9। ये किसका आ गया, ए गेनिंग शेयर। इसी तरह सी गेनिंग शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो इसका न्यू शेयर कितना था 1/3, ओल्ड शेयर कितना था 2/9, 9 डिनोमिनेटर आ गया, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 माइनस 2 1/9। तो यहाँ पे ए और सी, ए एंड सी की गेनिंग शेयर कितना आ गया यहाँ पे 2:1। यहाँ पे दिया था ना 2/9 और 1/9, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या लेते हैं न्यूमरेटर 2:1। सिंपल सा फॉर्मूला, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो ये था हमारा गेनिंग शेयर।